हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ आपका मंथली टेस्ट अगस्त मंथ का, जिसमें कि हम देखेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट का क्लास 10th वालों का टेस्ट। इससे पहले मैंने साइंस का टेस्ट अपलोड कर दिया था। यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको वॉच कर लीजिए। यहाँ पे हम देखेंगे कि आपका जो इंग्लिश का टेस्ट है वो टोटल 20 मार्क्स का है और उसका टोटल जो टाइम है वो है आपका यहाँ पे 1 आवर। अब उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको आने वाले और उसके साथ साथ उनके आंसर क्या होंगे। इसका यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। आपको यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो 30 शब्दों में आंसर देना है, यानी 3 यानी कोई 3 आपको अटैम्प्ट करना है। और उसके बाद ये जो तीनों क्वेश्चन है वो 2-2 अंक के होंगे, यानी कि टोटल मार्क्स होंगे आपके 6। तो हम यहाँ पहला क्वेश्चन देखते हैं। वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। ये द बाल पोएम से आया हुआ है, द बाल पोएम से नहीं है ये क्वेश्चन गलत यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है वो आया है हिज फर्स्ट फ्लाइट से, कि जो यंग सीगल था वो उड़ने से क्यों डर रहा था। तो ये देखिए, ये है इसका आंसर। द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वाज इट्स फर्स्ट फ्लाइट। और यहाँ पे पूरा आंसर दिया है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इज़ चैलेंजिंग, देयरफॉर ऑल यंग बर्ड्स मस्ट बी अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो पहली बार कोई भी काम करना जो है वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। तो इसी कारण जो सीगल पक्षी था वो अपनी पहली उड़ान के लिए बहुत ही ज़्यादा उसके बारे में सोच के डरा हुआ था। अब उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है। वॉट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई। ठीक है, तो इसका आंसर हम यहाँ पे देख लेंगे। द यंग सीगल वॉज वेरी हंग्री। ठीक है, किस चीज़ ने उसको बहुत ज़्यादा उड़ने की ओर ढकेला। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो वो सीगल था वो बहुत ही ज़्यादा भूखा था और उसकी जो हंगर यानी भूख थी वो बहुत ज़्यादा उसने उसको उसकी तरफ मोड़ा कि जिससे वो उड़ान भर ले। उसकी जो भूख थी वो इंटेंसिफाइड थी जबकि उसने इट सॉ इट्स मदर टीयरिंग एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट। जब उसने अपनी माँ को एक फिश का टुकड़ा अपने पैर में दबाए हुए खाते हुए देखा, तो वो देख के वो और भी ज़्यादा उड़ान के लिए उस समय पे वो दृढ़ निश्चयी हो गया था कि अब वो उड़ान भरेगा। अब उसके बाद थर्ड वाला देखेंगे हम। व्हाट मेड द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नैरेटर स्ट्रेंजली। तो इसका आंसर हम थर्ड वाले का देख लेंगे यहाँ पे। The woman in the control center looked at the narrator strangely because the narrator asked her about the black aeroplane, but she saw no plane except the narrator plane in the sky during storm. तो जो वुमेन थी कंट्रोल रूम में, तो उसने जो भी पायलट था उसकी तरफ बहुत आश्चर्यजनक तरीके से देखा, क्योंकि जो नरेटर था वो ब्लैक एरोप्लेन के बारे में पूछ रहा था, जबकि कोई भी आंधी तूफान में स्टॉर्म के दौरान कोई भी ब्लैक एरोप्लेन नहीं उड़ रही थी। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। वाई डज एनी वॉन्ट टू कीप अ डायरी। जो एनी थी वो डायरी क्यों रखना चाहती थी। Annie wants to keep a diary because she had hardly any friends to confide in. Secondly, she can't talk about day-to-day happenings. In keeping a diary, she would do so. तो जो एनी फ्रैंक थी तो उसके वो डायरी इसलिए रखना चाहती थी क्योंकि उसके पास एक तरीके से बहुत ज़्यादा सच्चा कोई दोस्त नहीं था, और साथ में वो किसी से भी अपने हर दिन के बारे में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में उतने अच्छे से बातचीत नहीं कर पाती थी, इसलिए वो डायरी को रखना चाहती थी। और
उसके बाद फिर हम यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर जो सेकंड वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज़ अबाउट 30 वर्ड्स। कोई दो करना है। पहला है व्हाट डज द फ्रेज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मीन। यहाँ दिया हुआ है द वर्ड possession, द वर्ल्ड ऑफ possessions मीन्स द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मटीरियलिस्टिक थिंग्स। जो दुनिया है वो पूरे तरीके से जो सांसारिक वस्तुएं उनसे भरी हुई है, इसका ये मतलब है। और यहाँ पे और इसका आंसर दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़ लीजिए। क्योंकि एक एक नंबर का क्वेश्चन है तो मैं आपको शॉर्ट में बताती जा रही हूँ। वाई डज अमांडा वांट टू बी एन ऑर्फन। अनाथ क्यों बनना चाहती थी अमांडा जो थी वो। तो अमांडा इज़ फेड अप विद हर मदर्स कॉन्स्टेंट नैगिंग and being told what to do, hence she imagines herself be an orphan with no parental figure to control her। तो यहाँ पे क्या था, जो अमांडा थी वो अपनी माँ की रोक टोक और बहुत ज़्यादा नियंत्रण से परेशान हो गई थी। इस वजह से वो ये चाहती थी कि वो अनाथ हो और किसी भी तरीके का उसके ऊपर माता पिता का दबाव या कंट्रोल ना रहे। फिर थर्ड वाला है वाई अमांडा सीम्स टू बी मूडी। अमांडा बहुत ज़्यादा मूडी क्यों दिखती थी। तो अमांडा सीम्स मूडी मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज शी इज़ ट्राइंग टू मेक एन एस्केप फ्रॉम हर सॉरी रियलिटी वेयर शी इज़ नेक्स्ट मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वो अपनी जो वो इसलिए मूडी नज़र आती थी क्योंकि वो इस रियलिटी से भागना चाहती थी जिसमें कि उसे दिन रात कहीं ना कहीं परेशानी होती थी, जो रोक टोक है, कंट्रोलिंग है उससे, और जिस तरीके से उसको नियंत्रित किया जाता था उससे। तो यहाँ पे यही बताया गया है। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको यदि पूरा पढ़ना तो आप पढ़ सकें। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, जो कि ग्रामेटिकल पोर्शन से लिया गया है। 3 नंबर का है ये वाला जो प्रश्न है। फर्स्ट जिसमें हम देखेंगे कि यहाँ दिया गया है आई होप। ए बी यहाँ पे दिए हैं 2, इनमें से बी में 1 क्वेश्चन है और ए में 2 क्वेश्चन है। तो टोटल मिला के यहाँ 3 मार्क्स यहाँ पे डिवाइड किए गए हैं। आई होप फिल इन द ब्लैंक हिम टुमारो। तो इसका होगा आई होप। तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2C। ठीक है, क्योंकि इसका रीज़न भी सुन लीजिए। होप यानी होता आशा करना, सी यानी देखना। तो जब 2 वर्ब एक साथ आती हैं तो उनको जोड़ने के लिए हम यूज़ करेंगे टू का। ठीक है, उसके बाद सेकंड है फिल इन द ब्लैंक गॉड हेल्प यू। तो इसमें हो जाएगा मे। जब भी भगवान के लिए कोई ब्लेसिंग या किसी भी तरीके की एक आशीर्वाद की बात होती है तो यहाँ पे मे का यूज़ किया जाता है। भगवान करे आपकी, जो भगवान है वो आपकी मदद करें, तो मे गॉड हेल्प यू। ठीक है, ये वहाँ पे कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद डू एज डायरेक्टेड में हम देखेंगे ही डज हिज वर्क इन टाइम। तो इसको नेगेटिव में बदलना है। तो देखिए डज लगा है तो सीधा हो जाएगा ही डज नॉट। फिर उसके बाद फिर से डू आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने जो करने वाली जो यहाँ पे करना, इसमें हिंदी जो अर्थ निकल रहा है कि वह अपना समय पे काम करता है। तो जो करने के लिए वर्ब है वो होती है डू या डज। अब क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नॉट के साथ डज लग चुकी है, इसलिए इस वर्ब के लिए करना जो यहाँ पे अर्थ निकल रहा है उसके लिए एक वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे डू करेंगे। हिज वर्क इन टाइम। तो ये जो हो जाएगा वो आपका सेंटेंस हो जाएगा ही डज नॉट डू हिज वर्क ऑन टाइम। फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो राइट अ शॉर्ट स्टोरी इन अबाउट 75 वर्ड्स। यहाँ नीचे जो आपको पिक्चर दी हुई है सेव अर्थ सेव वाटर की, इससे आपको शॉर्ट स्टोरी लिखना है 75 शब्दों में। तो देखिए यहाँ पे सेव अर्थ का एक ऐसे टाइप का, इससे आप कुछ 4-5 मतलब लाइन 6-7 लाइन फिर भी मिनिमम आप लिख दीजिए, जिससे कि 75 आपके वर्ड्स हो जाएं। तो यहाँ पे सेव द अर्थ यहाँ पे देखिए कहाँ से लिखेंगे आप, मैं बताती हूँ। ये जो है
Save the Earth is highly engaging and informative topic where students can understand the earth. Students going to discover how human actions have a negative impact on the planet. किस तरीके से जो मानव के जो एक्शन है यानी कि कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया उसका कैसे नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ रहा है धरती पर। उसके साथ साथ नीचे हम देखेंगे कि टेकिंग केयर ऑफ आवर प्लानिट इज़ नो लॉन्गर एन ऑप्शन, इट इज़ रिक्वायरमेंट। हमें अपने जो प्लानिट है, हमारा जो अर्थ है, ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है, उसका हमें कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से हमें उसकी रक्षा करना है, उसका ख्याल रखना है, ये हमारी ज़रूरत है। देयर इज़ नो अदर प्लानट वेयर इज़ लाइफ इज़ फियजेबल। तो ऐसा कोई दूसरा ग्रह नहीं जहाँ जीवन संभव है। इसी तरीके से यहाँ पे नीचे और एवरी लिविंग थिंग ऑन अर्थ शुड अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द अर्थ इन आवर लिव्स, वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट द अर्थ। हाँ, जहाँ पे जो भी निवासी हैं, जो भी जीवित बस जो चाहे पशु हैं चाहे मानव है, उन सबको जो अर्थ है उसका जो महत्व है वो पता होना चाहिए। इसके साथ साथ हम अपनी ज़िंदगी को किसी भी तरीके से कल्पना नहीं कर सकते बिना पृथ्वी के। अब यहाँ लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो हम यहाँ प्रिंसिपल को आपसे बनता ही होगा, लेकिन एक बार देख लीजिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए प्रिंसिपल यहाँ पे आपका स्कूल का नेम, सब्जेक्ट हो जाएगा एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। फिर रिस्पेक्टेड सर, आई वैक टू से दैट आई एम रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल एज माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम इंदौर टू रीवा। यहाँ आप शहर का नाम, सिटी का नाम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। देयरफॉर आई काइंडली रिक्वेस्ट यू इशू माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट SLC एट द अर्लीस्ट। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मेरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जल्दी से जल्दी आप इशू कर दीजिए, सो आई मे टेक फर्दर एडमिशन, जिससे कि मैं आगे का एडमिशन जिस भी स्कूल में मुझे लेना है वो मैं ले सकूँ। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, उसके बाद नीचे नाम, डेट। ठीक है, तो ये कंप्लीट बहुत ही अच्छा एक एप्लीकेशन है, आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है, ताकि आपको आगे भी आने वाली परीक्षाओं में काम आए। तो ये था इंग्लिश सब्जेक्ट का टेस्ट, मैंने कम्प्लीटली आपको कवर करवा दिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के साथ। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। PDF को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।